दुनिया के एक बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जेरेड कूनी होवार्थ ने पिछले दिनों जैन जी को लेकर एक बड़ा दावा किया कि जैन जी आधुनिक युग की ऐसी पहली जनरेशन है जो अटेंशन, मेमोरी, न्यूमेरेसी और आईक्यू जैसे सभी पैरामीटर्स पर अपने माता पिता यानी पिछली पीढ़ी के मुकाबले बोड़म सिद्ध हुई है और इंटेलेक्चुअल स्किल्स कम होने के बावजूद उल्टा खुद को अन्य पीढ़ियों से अधिक बुद्धिमान मानती है। वैसे अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इसलिए 100% जैन जी भी एक जैसी तो नहीं हो सकती। वहां सहारनपुर कचहरी में जहां मेरी पत्नी झूठे शपथ पत्र देकर पिछले 28 साल से आज तक मुझ पर नए मुकदमे करती आ रही है, वहीं सहारनपुर के कई लोग मुझे कह चुके हैं कि मेरा बेटा तो मेरी पत्नी से भी बड़ा वाला पागल है, लेकिन उसकी माँ तो 30 वर्ष के उस बोड़म पुरुष को एक छोटा होनहार बच्चा मानती है। होनहार इसलिए क्योंकि उसने एमकॉम जो की हुई है। एक शिक्षाप्रद हिंदी फिल्म 3 इडियट्स में इसी बात पर एक डायलॉग था कि हंटर से डरकर तो सर्कस का शेर भी उछलकर स्टूल पर बैठना सीख जाता है, लेकिन हम उसको वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। इसी तरह किताबों को रटकर सरल मानी जाने वाली कोई साधारण डिग्री ले लेने से उस साधारण विषय पर तो थोड़ी जानकारी हो जाती है, लेकिन यह कुशाग्र बुद्धि होने का प्रमाण नहीं होता। उस माँ ने तो बेटे को भी लालच, मुफ्तखोरी और मुकदमों के कीचड़ में लौटने का चस्का लगा दिया है, जिस कारण मुझे भी कुछ कठोर कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। मैंने 25 साल तक सब्र और उम्मीद रखी कि बेटा मैच्योर होने पर मूर्ख माँ को थोड़ी सद्बुद्धि देगा तो हम तीनों का जीवन सामान्य हो पाएगा, लेकिन यह तो माँ से भी ज्यादा बोड़म निकला। मैंने तो पिछले 22-23 साल में खुद से पहल करने जैसा कोई मुकदमा पत्नी के खिलाफ नहीं किया है, सिर्फ उसके किए हुए मुकदमों को ही काउंटर कर रहा हूं। और अभी सन 2026 में भी माँ या बेटे दोनों में से किसी के भी खिलाफ कोई अलग से नया मुकदमा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पत्नी का दुस्साहस बढ़ते बढ़ते उसने अब न्यायपालिका से इतना खिलवाड़ कर लिया है कि अभी सन 2026 में तो मुझे उन पर किए जाने वाले काउंटर से ही फुर्सत नहीं मिलेगी और फिलहाल उतना ही पर्याप्त होगा। बाकी 2027 आने तक मैं जीवित रहा तो तब का तो ईश्वरी मालिक है। मेरी पत्नी के आचरण से लगता है मानो पूरे भारत के फेक मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस में फर्स्ट रैंक लेकर सर्वोच्च पुरस्कार लेना चाहती है। पूरा देश आक्रोश में है। पत्नियों द्वारा झूठे वैवाहिक मुकदमों के विरुद्ध अब कई संगठन और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं। एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिखाई दी यह क्लिप आप भी देखिए। बस कुछ दिन निभाना है, फिर झूठे आरोप लगाकर केस ठोक दूंगी। बोल दूंगी कि पहने हुए कपड़ों में ही सारा स्त्री धन छीन कर हिंसा करके भगा दिया, मारा पीटा, दहेज मांग की।